ने 2P की बात कल कर ली थी। पूज्य कौन होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होने चाहिए, हमारे पूज्य कौन हैं। इसके बाद पूजक कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा भी हमने कल कर ली थी। आज हमें जो पूजन है, पूजा क्या होती है, उसकी चर्चा यहाँ पर करनी है। क्लियर, सबको विषय क्लियर हो गया। चलो, आपके पास पुस्तक है, इसमें 9 नंबर का पेज निकालो। इसमें कुछ प्रश्न दिए हैं कि किन किन विषयों पर अपन को बात करनी है, उन सभी विषयों पर अपन बात करेंगे। वह देव पूजा क्या है। सबसे पहले इतने सारे प्रश्न आपके चित्त में खड़े होने चाहिए तो आपको इस क्लास का सार पता चलेगा। पहला प्रश्न आपके चित्त में क्या खड़ा होना चाहिए, पूजन क्या है। फिर पूजन कितने प्रकार की होती है, पूजन के कोई भेद भी होते हैं क्या, कौन कौन सी तरह की पूजन होती है। तो सबसे पहले पहले नंबर का प्रश्न क्या है, पूजन क्या है। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है, पूजन कितने प्रकार की होती है, उसके भेद कितने कितने होते हैं। इसके बाद थर्ड प्रश्न क्या है, किस देव की पूजन की जाती है। ये तो शायद अपन ने चर्चा कर ली, कौन से देव, क्योंकि देव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनको भी क्या बोला जाता है, उनको भी देव बोला जाता है। तो उनकी पूजन यहाँ पर नहीं होती है, कौन से देव की पूजन होती है ये भी निर्णय करना है। इसके बाद पूजन क्यों की जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों करें पूजन, क्या ज़रूरत है पूजन करने की। फिर पूजन कैसे की जाती है, अर्थात पूजन की विधि क्या है, पूजन का वास्तविक प्रयोजन क्या है और मोक्ष मार्ग में इसका क्या स्थान है, आदि सभी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूजन क्या है। ये प्रश्न आपको मिल गए सारे। अब एक एक प्रश्न के जवाब स्वरूप सबसे पहला प्रश्न अपना पूजन क्या है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या जवाब होगा आपका, पूजन क्या है, क्या समझते हैं पूजन क्या है। अभी उसमें देख के नहीं बोलना है, पूजन का अर्थ आप क्या समझते हैं, पूजन मतलब क्या होता है। बोलो भाई, जिनय के पीछे हम देव के प्रति, ठीक है, तुम यही करते हो डेली, पूरी दुनिया यही समझती है। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बोलो आदि। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोक्ष बोलो जल्दी से। ठीक है, चलो, ये तो आप सब यहाँ पर पढ़ने आ गए, पढ़ लिया, इसलिए आपके मुँह से ये सब निकल रहा है। नहीं तो आप अगर यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, या आज आपको छोड़कर पूरी दुनिया से पूछा जाए तो पूजन क्या है, तो वो एक ही बात कहेगी, पूरी दुनिया सुबह से धोती दुपट्टा पहनकर एक बढ़िया थाली पूजन की लगाकर और इस थाली का माल इस थाली में ट्रांसफ़र कर देना, इसका नाम है पूजन। वो तो सिर्फ इतना ही समझती है पूजन का अर्थ। और जो शास्त्रों में एक दो पूजने, इतनी सारी पूजन लिखी हैं, और उनमें से कोई एक दो पूजा याद कर ली, बस वो पूजन बोलते जाना, जिस जिस सामग्री का नंबर आता जाए उस सामग्री को यहाँ से यहाँ डाल देना, चढ़ा देना, इसका नाम पूरी दुनिया पूजा समझती है। तो इतना पूजन का इतना संकुचित अर्थ नहीं है जो आज पूरी दुनिया मान रही है, समझ रही है। पूजा इतना छोटा शब्द नहीं है, पूजा बहुत व्यापक शब्द है। क्या बोला, पूजन जो क्रिया है, आप ऐसा समझें, पूजन को आप किसी क्रिया विशेष के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। पूजन को एक छोटा संकुचित शब्द नहीं है, पूजन का अर्थ बहुत विस्तार है। पूजन बहुत एक बड़ा शब्द है, बहुत व्यापक शब्द है, जिसका संबंध
किसी क्रिया विशेष के साथ नहीं है। पूजन में 3 चीज़ें हैं, पूज्य, पूजक और पूजन। तो आप उसे सिर्फ किसी क्रिया विशेष से नहीं जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं, पुस्तक में भी आप अंडरलाइन कर लें, ये सब महत्वपूर्ण बातें। पूजन शब्द का अर्थ आज बहुत ही संकुचित हो गया है। क्या कि पूजन शब्द जब भी हमारे दिमाग में आता है या हमसे करने को कहा जाता है, पूरी दुनिया करती है, तो बस हमें वो थाली, वो धोती दुपट्टा, वो 2-3 बातें ही याद आती हैं और उसका जो बड़ा अर्थ है वो याद नहीं आता। संकुचित समझते हैं, बहुत छोटा। संकुच मतलब बहुत छोटा, बहुत थोड़ा सा, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ थी, उस बहुत बड़ी चीज़ में से कोई छोटा सा एक चीज़ ग्रहण कर लेना, उसको बोलते हैं संकुचित। अपन बोलते हैं ना विस्तार और संकुचित। जो संकुचित का विपरीत क्या बनेगा? विस्तार। तो जो पूजन शब्द है वो बहुत विस्तार शब्द है, संकुचित शब्द नहीं है। पूजन को आज एक क्रिया विशेष के साथ जोड़ दिया है। ये 2 बातें आपके समझ में आ जाएंगी तो आपका माइंड थोड़ा बड़ा होगा। पहले तो पूजा कोई संकुचित नहीं है, संकुचित शब्द नहीं है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत विस्तार अर्थ है, बहुत बड़ा अर्थ है। वो बहुत बड़ा और बहुत विस्तार और बहुत व्यापक अर्थ हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, पूजन किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। सबसे पहले बात आपको पहचाननी पड़ेगी, सिर्फ लिखनी नहीं है, पहचानी है। ये बात आपको पच जाएगी तो ही आप दुनिया को बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि पूजन क्रिया विशेष का नाम नहीं है। जबकि पूजन में पंच परमेष्टि की वंदना, तो पूजन में कितनी सारी चीज़ें हैं। कुछ पूछना है? पूछो। हाँ, क्रिया विशेष से क्या मतलब है? क्रिया विशेष से मतलब यह है कि हम एक थाली लाए और एक थाली की उसमें सामग्री जमाई और सामग्री को उठा के मंत्र पूर्वक दूसरी थाली में समर्पित कर दिया। हमने एक क्रिया की, कुछ किया ना, इस थाली की सामग्री इस थाली में डालने की क्रिया की। तो पूरी दुनिया इस क्रिया मात्र को ही पूजन समझती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस क्रिया में अगर उसके भाव अच्छे नहीं हैं, उसने पूज्य का निर्णय नहीं किया कि पूज्य कौन होते हैं, किन की पूजा करनी चाहिए, उसके भाव कैसे होने चाहिए, उसके परिणाम कैसे होने चाहिए, उसका विचार कैसे होने चाहिए, इन सब बातों का जो कल अपन ने बात की थी ना, पूज्य का और पूजक का, इन दोनों का निर्णय नहीं किया, इनके बारे में कुछ नहीं जाना, मात्र क्रिया कर ली, तो क्या पूजा हो गई? तो उस क्रिया से कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। तो पूजा का अर्थ आज हमने उसे क्रिया विशेष के साथ जोड़ दिया है, पर क्रिया करने का नाम पूजन नहीं है। पॉइंट क्लियर? चलो, जबकि पूजन में पंच परमेष्टि की वंदना, सबसे पहली बात, पूजन में कितनी सारी बातें शामिल है, किस किस का नाम पूजन है, किस किस का नाम भक्ति है, वो सब बातें समझनी पड़ेगी कि आप यहाँ आए और आपने पंच परमेष्टि की वंदना की, इसका नाम भी पूजन है। वंदना क्या होता है? नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना। तो भगवान को प्रणाम करना, उनके पास आकर बैठना, इसका नाम भी पूजन है। तब कौन मानेगा इसका नाम पूजन? पर है। इसके बाद उनको नमस्कार करना, उनकी स्तुति करना, उनकी भक्ति करना तथा जिनवाणी की सेवा व प्रचार प्रसार करना, जैन धर्म की प्रभावना करना, जिन मंदिर व जिन प्रतिमा का निर्माण करना कराना आदि अनेक कार्य सम्मिलित हैं। मतलब पूजन के अंदर इतनी सारी बातें आती हैं। फिर से पढ़ूं, सबसे पहले शब्द क्या है? रिपीट करो, बोलो, आपके पास पुस्तक है। सबसे पहले क्या? पंच परमेष्टि की वंदना। वंदना भी क्या है? पूजन। एक बोलते जाओ तो वो दिमाग में बात क्लिक होगी, नहीं तो क्लिक नहीं होगी। नमस्कार करना भी क्या है? अगर आप बहुत भक्ति भाव के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं तो आप पूजन ही कर रहे हैं।
ज़रूरत नहीं है कि वो जब सामग्री लेकर बैठेंगे तो ही पूजन कर रहे हैं। अगर आप वंदना कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तब भी आप क्या कर रहे हैं? पूजन ही कर रहे हैं। फिर क्रिया विशेष से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आपका उपयोग एक विशेष रूप से जुड़ जाता है। और अगर आप प्रणाम में, वंदना में, नमस्कार में आपका उपयोग पूरे तरीके से जुड़ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है, तो वह भी पूजन कही जाएगी। इसके बाद स्तुति, भक्ति। क्या होता है स्तुति और भक्ति? भगवान के गुणों का अनुवाद, गुणानुवाद करना, उनके गुणों को बोलना, इसका नाम भी क्या है? पूजन है। जिन वाणी की सेवा व प्रचार प्रसार करना। अब जिन वाणी को लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, उसको सुरक्षित रखना। देखो आज ये बहुत बड़ी समाज के अंदर विकृति हो रही है कि हम तो बस आके माइक से बोल देंगे या थाली से सामग्री चढ़ा लेंगे, बस इतने का नाम पूजन है। अब उसके बाद जिनवाणी की क्या हालत हो रही है? जिनवाणी फट रही है, खराब हो रही है, सड़ रही है, कुछ भी हो रहा है, हमें मतलब नहीं। मंदिर में क्या हो रहा है, भगवान का क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। मंदिर की चटाई का क्या हो रहा है, मंदिर की टेबल का क्या हो रहा है, क्योंकि हमें बैठना है ना। इन सब बातों की सेवा करना भी पूजन का ही एक अंग है। समझ में आया? भगवान मैंने तो जिनवाणी की सेवा करना, भगवान की सुरक्षा करना और जिनवाणी की सुरक्षा करना, यह भी पूजन का अंग है। इसे छोटा नहीं समझना चाहिए। आज हमारे चित्त में क्या एक दीवार बन गई है, ये बड़ा वाला काम है, ये छोटा वाला काम है। ऐसा नहीं है। जैसे आप लोगों में से पूछता हूँ मैं, जैसे 50, 60, 70 लोग बैठे यहाँ पर, सब लोग बहुत अच्छा गा नहीं सकते, बहुत अच्छा बोल नहीं सकते, तो क्या पूजा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उनसे अच्छी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजन बोल के ही नहीं की जाती है। जिनवाणी की सेवा करके, मंदिर की सेवा करके ही पूजन होती है। एक बात बताऊं आपको, अगर आप 30-40 साल पहले की हिस्ट्री में जाएंगे या किसी अपने घर के बुजुर्ग लोगों से पूछेंगे तो हमारे मंदिर में किसी अजैन व्यक्ति का घुसना अलाउ ही नहीं था। मतलब जो मंदिर की सारी चीज़ें होती थीं वो हमारे जैनी श्रावक ही करते थे। एक एक चीज़ का रख रखाव करना, उठाना, रखना, सुरक्षा करना, साफ सफाई करना, सब चीज़ें वो जैन लोग ही करते थे, जैन श्रावक ही करते थे। क्यों? इसका नाम भी पूजन है, इसको भी पूजन कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं पूछने ही वाला था आपसे कि 2 शब्द यहाँ पर आए हैं, भगवान की स्तुति करना और भगवान की भक्ति करना। ये 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। क्या अंतर है दोनों में? या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? कुछ अंतर है। देखो, सामान्यतः दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग की जाते हैं। भगवान की भक्ति करना, भगवान की स्तुति करना, दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। पर आप भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से देखने जाएंगे तो उनमें आपको अंतर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी विचार किया क्या अंतर है दोनों में? स्तुति और भक्ति, स्तुति और भक्ति, इन दोनों में कुछ अंतर आपके समझ में आता है क्या? कभी ऐसा आपने विचार किया क्या अंतर है स्तुति और भक्ति में? बोलेगा आप लोगों में से कोई? क्या बोला? स्तुति में करना ही नहीं चाहिए। जो गुण भगवान में नहीं है वो तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान के अंदर जो गुण हैं उनको बोलना है, वही वास्तव में स्तुति और भक्ति है। ठीक है, थोड़ा देखो, इसमें ठीक जवाब है आपके। वैसे तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, फिर भी समझ लीजिएगा। स्तुति में
जो भगवान के वास्तविक गुण हैं उनका ही कथन किया जाता है। और भक्ति में भक्त अपनी तरफ से अपनी बात भी शामिल करता है। जैसे आपने इतनी सारी पूजनें पढ़ी होंगी तो उनमें वो अपनी बात भी कहेगा कि इतने इतने दुख हैं, इतनी इतनी तकलीफ़ है, ऐसी ऐसी बात है, मुझे ये पीड़ा है, मैं चार गति में भटका है। तो जो अपनी बात भी है, अपनी भूल है, अपनी बातें भी वो भगवान से कहता है और स्तुति में उनके प्योर गुणों का स्तवन किया जाता है। तो भगवान की स्तुति, भक्ति, जिन वाणी की सेवा व प्रचार प्रसार और जैन धर्म की प्रभावना करना, जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का निर्माण करना कराना आदि अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। अब और जिन पूजन क्या है? जिन मार्ग में सच्ची श्रद्धा ही वास्तविक जिन पूजन है। ये पंक्ति तो आपको अपनी डायरी के फ्रंट पेज पर लिख लेना चाहिए, घर पे लिख लेना चाहिए। किसका नाम है जिन पूजन? जिन मार्ग में, जैन शासन में, जैन धर्म में, जो जैन धर्म है उसमें सच्ची श्रद्धा होना। किसे कहते हैं जिन मार्ग और किसे कहते हैं सच्ची श्रद्धा? जिन, पहले तो डेफिनेशन लिख ली, जिन मार्ग में सच्ची श्रद्धा ही वास्तविक जिन पूजन है। क्या होता है जिन मार्ग? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो मार्ग है वह है जिन मार्ग, वह है जैन धर्म, वह है जैन शासन। उसमें सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा का अर्थ क्या है? क्या समझते हैं आप श्रद्धा अर्थात? सच्ची श्रद्धा मतलब क्या? सच्चा भरोसा। मतलब अब आप उसमें कोई मीन मेक नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप टैक्सी में बैठ के, अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जाते हैं तो कितना भरोसा होता है उस गाड़ी पर? 100% भरोसे के साथ आप उस गाड़ी में बैठ के जाते हैं कि आपको सही मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे और बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। फिर आपको गाड़ी की कोई चिंता नहीं होती, गाड़ी कैसी चलेगी, क्या होगा, नहीं चलेगी, रुक जाएगी, कोई चिंता नहीं। गाड़ी चलना चालू और आप निश्चिंत होकर बिल्कुल भरोसे के साथ आप बैठ जाते हैं। उसी प्रकार आप अब जैन मार्ग में आ गए हैं, जैन धर्म में आ गए हैं, तो अब सुखी होने के लिए पूरा जैन धर्म के भरोसे हो जाइए। अभी हम क्या मीन मेक करते रहते हैं, बातें तो करते हैं पर भरोसा नहीं करते हैं। जो लाइफ स्टाइल आनी चाहिए, जो बात आज ज़्यादा कह रहे थे ना कि गुरुदेव श्री ने इतने टाइम तक क्रमबद्ध पर्याय की बात कही तो सारे मुमुक्षुओं ने सुनी कि नहीं सुनी, पर मानी किस किसने? कितने लोगों के दिमाग से वो भार उतरा? भार तो किसी के दिमाग से नहीं उतरा, और उतारने की कहो तो गुस्सा आती है। तो बात तो सब मान रहे, मान का ना सिर्फ सुन रहे, वो सिर्फ कर्ण इंद्री का विषय बन रहा है। तो ऐसे ही हमारा एक जैन शासन सिर्फ नाम मात्र का विषय नहीं बन जाए। नाम मात्र का कैसे? कुशाग्र, बस नाम के पीछे लग गया जिनय जैन, तो हम जैन हैं। ऐसे नामधारी जैन से काम नहीं चलेगा, कामधारी जैन आपको बनना पड़ेगा। तो सच्ची श्रद्धा अर्थात तो उसमें बिल्कुल पूरे तरीके से भरोसा हो जाना। कैसा भरोसा? कि हे भगवान, मुझे सुखी होने के लिए अब कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, अपने दुखों को नाश करने के लिए किसी दूसरी जगह नहीं जाना, कोई दूसरे उपाय नहीं अपनाना है। इस जैन धर्म के अंदर ही मेरे सारे दुखों से मुक्ति का उपाय है। अब बस समझना है कि कैसे कैसे। मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि मेरी जो शारीरिक बीमारी है, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम्स का जवाब जैन धर्म के अंदर है। हमारी आदत क्या है? बाहर झांकने की है। एक बात कह के अपन जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अभी कोई बात इंडिया में कही जाए तो कोई मानने तैयार नहीं है, पर वही बात WHO कहे या अमेरिका में कही जाए, लंदन से कही जाए तो फिर सब मानेंगे। ये बात लंदन में कही गई है,
ये बात अमेरिका में कही गई है तो सब मानेंगे, पर हमारे यहाँ कही गई है वो नहीं मानेंगे, और वहाँ सब वही बातें सिद्ध की जाएंगी जो अपने यहाँ लिखा हुआ है। क्या बात बोल दी, किसी को पता चला? वहाँ अगर आज से आप 1000 साल तक में क्या क्या रिसर्चें होंगी वो आज बता देता हूँ। जो सब जैन धर्म में लिखा है वो ही सब रिसर्चें होने वाली हैं धीरे धीरे। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सब एक साथ बता दें, तो इन्हीं शास्त्रों को कहीं ना कहीं से नाम बदल गए, पहुँच गई किताबें, और उनको पढ़ पढ़ के ही सब बातें निकलने वाली हैं। जब अंग्रेज़ लोग यहाँ से गए थे तो कितने सारे शास्त्र गए। हमें बाहर के रुपया पैसे का तो पता है, कितना सोना गया, इतनी चांदी गई, इतने हीरे मोती चले गए, पर कितने सारे शास्त्र गए, कितना ज्ञान गए, ये किसी को पता ही नहीं। तो वो शास्त्र उनके पास पहुंच गए और वो उसका अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, और उनमें से रिसर्च करके ये सब बातें निकालते हैं, और वो सब बातें जैन धर्म के अंदर लिखी हुई हैं। तो जैन धर्म की सच्ची श्रद्धा ही सच्ची जिन पूजन है। ये पंक्ति याद हो गई क्या? एक बार बोलिए सभी। एक साथ फिर से बोलिए। हाँ, जिन पूजन समझ में आया। तो अब अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आप मंदिर में बैठे हैं तो आप जिन पूजन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आप ट्रेन में बैठे हैं पर सच्ची श्रद्धा के साथ बैठे हैं तो उस समय भी आप क्या कर रहे हैं? पूजन ही कर रहे हैं। पर ये बात अलग है कि जो विशुद्धता यहाँ आके होगी वो वहाँ बैठ के नहीं होगी, घर पर बैठकर नहीं होगी। तो जिन मार्ग में सच्ची श्रद्धा का नाम ही वास्तव में जिन पूजन है। अब भक्ति और पूजन के संबंध में अपराजित स्वामी हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें भी कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अपन हिंदी वाला ही पढ़ते हैं, आप निकाल लीजिएगा। भक्ति और पूजन किसे कहते हैं? तो कितनी सरल परिभाषा है। दो प्रश्न थे, अभी वो दोनों को एक अर्थ में ले रहे। भक्ति और पूजन को एक अर्थ में ही प्रयोग कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं? अरहंत आदि के गुणों में अनुराग भक्ति है। बिल्कुल सरल परिभाषा। पूजन की बोलो या भक्ति की परिभाषा, अरहंत आदि के गुणों में अनुराग, इसका नाम भक्ति है। लिख ली पहले, याद कर ली। अब इसको समझो थोड़ा सा। पहले तो कौन होते हैं अरहंत आदि? समझते हैं आप अरहंत आदि कौन होते हैं? जो भी पंच परमेष्ठी। अरहंत आदि शब्द कहकर किसको संबोधित किया? पंच परमेष्ठी। तो अरहंत आदि जो पंच परमेष्ठी हैं उनके गुणों में अनुराग। क्या होता है अनुराग? जैसे अगर हमें अभी इस लौकिक जीवन में किसी सामने वाले व्यक्ति के किसी एक गुण में अनुराग हो जाता है तो फिर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके पास रहना चाहते हैं या उसको अपने पास रखना चाहते हैं, और उसकी जितनी सेवा करनी पड़े, जितनी भक्ति करना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार होते हैं। कब? जब हमें अनुराग होता है तब। अगर अनुराग नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी समय नहीं देंगे, अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। पर जब अनुराग हो जाता है, अनुराग कब होता है? जब कोई महानता ख्याल में आती है, कुछ विशेषता ख्याल में आती है कि भाई इसमें ये वाली विशेषता है, इसलिए उनसे अनुराग होता है, और फिर हम उनको किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपने से दूर करना नहीं चाहते, अपने से अलग करना नहीं चाहते हैं, हर समय अपने पास रखना चाहते हैं। तो ऐसे ही हमारे अरहंत आदि हैं जिनमें बहुत अधिक विशेष गुण जिनने अपने जीवन में प्रकट कर लिए हैं। तो जब जैसे पता चला कि भाई ये दुनिया के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति हैं, सर्वोत्कृष्ट महापुरुष हैं, तो उनके प्रति अनुराग होना। तो जो अनुराग है ना, अनुराग समझ में आ रहा है? उनके प्रति जुड़ान का भाव, उनके प्रति श्रद्धा का भाव, उनके प्रति एक उपकार का भाव। तो जो जुड़ान है उस जुड़ान को ही कहते हैं पूजन, उस जुड़ान को ही कहते हैं भक्ति। उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है,
उनके प्रति जो भरोसा का भाव है, उनके प्रति जो हमारे चित्त में उच्चतम स्थान है, एक बहुत महान भाव है, एक विनम्रता का भाव है, एक आदर का भाव है, एक पूज्यपने का भाव है, इसको ही बोलते हैं भक्ति। तो सबसे पहले तो अरहंत आदि महान है, यह नक्की हो जाना चाहिए। अगर यह नक्की हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उनके अंदर अनुराग का भाव, उनके प्रति हमारे लिए, हमारे चित्त में अनुराग का भाव उत्पन्न हो जाएगा। देखो, जब तक अनुराग का भाव नहीं है तब तक सच्ची पूजन आप नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक पति पत्नी है, उन दोनों में आपस में अनुराग नहीं है, राग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या करेंगे? कुछ करेंगे? हमेशा एक दूसरे का बुरा ही करना चाहेंगे, नाश ही करना चाहेंगे, उससे दूर भागेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे। और अगर राग है, अनुराग है, तो क्या करेंगे? क्या करना चाहेंगे? आप ऐसा दो भाइयों के बीच में लगाइए। दो भाई हैं, उनके बीच में अगर बहुत अधिक वात्सल्य है, बहुत अधिक प्रेम है, तो क्या करना चाहेंगे? दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करना चाहेंगे, साथ रहना चाहेंगे, एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहेंगे। वैसे ही अगर अब पूजा कितने घंटे होने चाहिए? प्रश्न पूछ रहा हूँ, पूजन कितने घंटे होने चाहिए? कितने घंटे होनी चाहिए पूजा? जो अपन ने अभी डेफिनेशन पढ़ी, इसके अनुसार पूजन कितने घंटे होनी चाहिए? बोलो भाई, बैठे बैठे कितने? प्रति समय। कुछ कह रहा है 24 घंटे। 24 घंटे होने चाहिए ना? बिल्कुल। वो भाई भाई के बीच में कब वात्सल्य खत्म हो जाता है? देखो, दो बातें अलग अलग हैं। दुनिया को दिखना, प्रदर्शित होना या कुछ करने का मौका मिलना एक अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है दोनों 1 महीने साथ रहे पर ऐसा कोई प्रसंग नहीं बना कि वो एक भाई दूसरे भाई के प्रति अपना वात्सल्य दिखा सके, प्रदर्शित कर सके, दुनिया को दिख सके कि इन दोनों के बीच में बहुत वात्सल्य है, बहुत प्रेम है, पर है बहुत अधिक। तो ज़रूरी नहीं कि हर समय दिखे, वो एक निश्चित समय पर ही दिखेगा और निश्चित समय पर ही दिखना चाहिए। समझ में आया? तो वैसे ही भगवान के प्रति हमें अनुराग कब होना चाहिए? प्रति समय, प्रति पल, 24 घंटे उनके प्रति अनुराग का भाव बरतना चाहिए। और पूजन आदि के माध्यम से वो एक उसकी एक समय सीमा निश्चित है, उतने टाइम वो हम सब चीज़ें करते हैं। पर जो उनके प्रति हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे परिणामों में जो अनुराग है वो हमेशा बरतना चाहिए। तो पूजन की डेफिनेशन क्लियर हुई क्या? सबसे पहले कि अरहंत आदि के गुणों में अनुराग, इसका नाम भक्ति है। और अब आगे थोड़ी सी फल की बात और कर लेते हैं। ये जो अनुराग है ना, इसका ही फल है। अब जैसे आप समाज में जाएंगे या आप खुद करते होंगे पूजन, तो आप पूछेंगे, पंडित जी हमने सामग्री ऐसी चढ़ा दी, ऐसी चढ़ा दी, थोड़ी सी कम चढ़ा पाई, थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ा पाई, थोड़ी सी ऐसी चढ़ गई, वैसी चढ़ गई, तो हमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ही बताओ। आप तो समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें आपको, और अब आपको समझाना है। तो फल किसका है आप डिसाइड करो पहले। वो सामग्री चढ़ाने का फल है, किसका फल है? बोलो पीछे, सबसे पीछे। हाँ, ठीक है, शायद उसको हिंदी प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है। हाँ, आप बोलो। उसका जो अनुराग शब्द है ना, कि उनके गुणों में जितना जितना अनुराग है उतना उतना फल है। क्या समझ में आया? भगवान के गुणों में
जितना अधिक अनुराग है उतना अधिक फल है। अब देखो धर्म भी यहीं से सीख लो। अब पूजन के साथ साथ अपन को धर्म भी सीखना है। तो जब भगवान के गुणों में अनुराग होना, इसका नाम है पुण्य, इसका नाम है पूजन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इतना तो समझ में आ गया। और जितना जितना अधिक उनके गुणों में अनुराग, उतना उतना अधिक फल, उतना उतना अधिक पुण्य। पर अब जब भगवान के गुणों में अनुराग हुआ और आपको पता चला कि आपके गुण भी वैसे ही हैं, जो गुण आप देख देख के हर्षित हो रहे हैं, जो देख देख के आनंदित हो रहे हैं, पर वो देख देख के आनंदित किस लिए होना है कि हे भगवान वैसे ही गुण मेरे में है। तो आपको देखकर मुझे अपने गुण दिख गए और अपने गुण में अनुराग हो गया, इसका नाम है सम्यक दर्शन। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का पंच कल्याणक, भगवान की पूजन, भगवान के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन का पहला लक्षण है। अगर आपको कहीं से सम्यक दर्शन होगा तो भगवान के माध्यम से ही होगा। भगवान देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। दो प्रकार आपने मिथ्यात्व पढ़े होंगे ना 6 डाला में, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। पहले कौन सा मिथ्यात्व छूटता है? नियम है, सबसे पहले ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व छूटने का अर्थ क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा। सच्चे देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा होगी तभी सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी। अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं हुई तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो बात क्लियर हुई। फल की बात भी अपन ने कर ली कि जो फल है वो अनुराग का है। अब भगवान के गुणों में जितना जितना अनुराग होगा उतना उतना पुण्य, और अगर वह अनुराग अपने आप के साथ हो गया, अपने ही गुणों में हो गया, तो उसका फल है सम्यक दर्शन, उसका फल है भगवान के जैसा बन जाना। तो अनुराग शब्द समझ में आया? ये बात पूरी समझ में आई? पूजन किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, एक बार रिपीट करो जल्दी से डेफिनेशन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, अब शाम को भक्ति करते हैं, अच्छी भक्ति कौन सी? जिसने अच्छे से डांस किया, आज तो बहुत अच्छी भक्ति की आपने। ये लौकिक में चलता है, लौकिक में बोला जाता है, पर वास्तविकता कम से कम ख्याल तो रहे। भक्ति नाम किसका है? अभी हमें क्या लगता है जिसने बढ़िया डांस कर लिया, बढ़िया ढोल बजा दिए, बढ़िया गा दिया, इसका नाम भक्ति है। उसका नाम भक्ति व्यवहार से है। जो वास्तविक भक्ति है वो तो उनके गुणों के प्रति, और एक कितना इंडिविजुअल है। एक बात और समझो, ये अनुराग कोई सामाजिक क्रिया है क्या? ये जो अनुराग की बात है ये इंडिविजुअल है, प्रत्येक का अपना अपना है, प्रत्येक का व्यक्तिगत है। जैसे अभी 100 लोग शाम को बैठ के भक्ति करेंगे तो 100 लोगों को अपना अपना अलग अलग फल मिलेगा। क्यों फल मिलेगा? उससे किस चीज़ में अनुराग है। देखो, अगर उससे सिर्फ धुन में अनुराग है, सिर्फ संगीत में अनुराग है, तो वो भक्ति नहीं कर रहा है, व्यवहार भक्ति भी नहीं कर रहा है। उससे अगर बोलने में अनुराग है, जो बोला जा रहा है उसमें अनुराग है, तो व्यवहार से भक्ति कर रहा है। और अगर भगवान के गुणों में वास्तव में अनुराग है तो सच्ची भक्ति कर रहा है। और अगर गुणों में अनुराग नहीं है, इन बाहरी चीज़ों में, बाहरी ताम झाम में अनुराग है, तो उसकी भक्ति तो बहुत दूर है। और आज की पूरी दुनिया की बात करो तो उसकी पूजा और भक्ति में किससे अनुराग है? बाहरी चीज़ों से ही अनुराग है। तो हमें बाहरी चीज़ों से उठकर थोड़े से अंतर में जाना पड़ेगा। अब वह पूजा 2 प्रकार की होती है। पूजा 2 प्रकार की होती है क्या? पूजा कितने प्रकार की होती है? आपसे प्रश्न है। अब लिखा है ना पूजा 2 प्रकार की होती है।
फिर से बोलो, पूजा कितने प्रकार की होती है? पूजा 2 प्रकार की नहीं होती है, पूजा तो एक ही होती है, उसके कथन करने की पद्धति 2 प्रकार की होती है। समझ में आया? पूजन तो वास्तव में एक ही है और वो है उनके गुणों में अनुराग। भगवान के गुणों में जो अनुराग है उसका नाम ही असली पूजन है। और फिर और जो कुछ है वो जो भेद किए जा रहे हैं वो कथन करने की पद्धति है, वो समझाने के लिए भेद किए जा रहे हैं कि इस प्रकार से पूजन होती है, पूजन में यह सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। पर पूजन तो वास्तव में एक ही प्रकार की होती है। क्रिया की दृष्टि से, करने की दृष्टि से हमने उसके बहुत सारे भेद कर लिए हैं, पर वास्तव में पूजन तो एक ही है। अब पूजा के 2 प्रकार अपने यहाँ कहे गए हैं, वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। अब देखो, द्रव्य पूजा का अर्थ सिर्फ वो सामग्री द्रव्य के माध्यम से पूजन करना, इतना अर्थ नहीं है। द्रव्य जो द्रव्य होती है ना, अष्ट द्रव्य, उससे पूजन कर लेना, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है। तो हमें अब द्रव्य पूजन और भाव पूजा के बारे में समझना। देखो, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, अपन पढ़ते हैं, फिर आज की बात पूरी करेंगे। अरहंत आदि के, एक बार कोई पढ़ेगा आप लोगों में से? मिलके पढ़िए एक बार सब लोग, सरल है। हाँ देखो, आज अपन ने ये दोनों डेफिनेशन पढ़ी हैं। इसके साथ साथ आपके वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 में जो 6 आवश्यक वाला पाठ है ना, उसमें भी देव पूजा की डेफिनेशन दी हुई है, वो थोड़ी सी अलग है। इसीलिए आज अपन द्रव्य पूजा की मात्र क्यों समय हो गया है, दोनों की बात अपन, तो आपके पास भाग है ना वीतराग विज्ञान, वो भाग भी कर लाना और ये पुस्तक तो आपके पास रहेगी। तो दोनों किताबों को रखकर, दोनों डेफिनेशन को कंपेयर करके, मतलब कल की अपनी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो द्रव्य पूजा और भाव पूजा, यही पूरी क्लास में चलेगा। ये दोनों की डेफिनेशन पर ही अपन चर्चा करेंगे। तो दोनों पुस्तक आप लेकर के आएंगे। बाकी क्लास को जल्दी से समराइज कौन करेगा? तो बोलेगा आप लोगों में समरी कि मैं बोलूं? हाँ बोलो जल्दी से, स्पीड से। हाँ देख के ही बोलना है, देख के ही बोलना है। आज हमने पहले पूजन क्या है इसके प्रति समझा, इसके द्वारा समझा, और पूजन क्रिया व्यापक शब्द भी है और पूजन का संबंध क्रिया विशेष से नहीं जोड़ सकते हैं अपन, ऐसा भी सुना। हाँ, बात ध्यान में आ रही कि पूजन कोई बहुत संकुचित शब्द नहीं है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है, बहुत विस्तार भरा अर्थ है, और किसी क्रिया विशेष का नाम पूजन नहीं है। हाँ, इसमें अपन ने वंदना, नमस्कार, स्तुति, भक्ति व जिम्माड़ी की सेवा करना भी पूजन है, इसके बारे में समझा, और भक्ति और पूजा में अंतर भी समझा। और अब आपने ये बताया पूजन 24 घंटे करना चाहिए, प्रति समय करनी चाहिए, ये भी समझा। और आपने पूजन की विधि बताया, पूजा एक ही प्रकार की है लेकिन उसकी कथन करने की पद्धति 2 प्रकार की। डेफिनेशन छूट गई। हाँ, जो बताई मैं 2 डेफिनेशन बताई थी ना। पहली डेफिनेशन क्या थी, जल्दी से बोलो। सेकंड, आदि के गुणों में अनुराग भक्ति है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन और जो सारी बातें बताई हैं ये आपसे कल पहले पूछेंगे, फिर अपन अपनी अगली क्लास का जो टॉपिक है द्रव्य पूजा और भाव पूजा में अंतर क्या है वो अपन कल यहाँ पर समझेंगे। अभी आपकी दूसरी कक्षा यहाँ पर प्रारंभ होती है। सभी को सादर जय जिनेंद्र।